हे ऑल, इट्स योर बीटेक कॉमर्स वाला है। मैं googlecloudready फैसिलिटेटर प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बना रहा हूं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट ट्रैक कंप्लीट कर लिया है, सेकंड ट्रैक की 3 क्वेस्ट कर चुके हैं। आज हम लोग फोर्थ क्वेस्ट की थर्ड लैब करेंगे, तो चलो इस पर क्लिक करते हैं। अगर मेरी क्वेस्ट कंप्लीट करें, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इंट्रो वीडियो में मिल जाएंगे, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, वो आप देख सकते हैं। और इस क्वेस्ट में जो ऊपर की लैब्स है उनकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, और फर्स्ट ट्रैक में जितनी चैनल लैब हो चुकी है उन सब की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो आप देख लीजिएगा। आज की जो हम लोग की लैब है वो ये है, तो इस पर क्लिक करते हैं। इस क्वेस्ट के बारे में यार एक इंपॉर्टेंट चीज की पूरी चीज एक साथ जुड़ी हुई है, अगर साथ में पूरी करते हो चलोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, काम एक ही है, एक एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसी में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीजें करके देख रहे हैं। बस पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने ये किया था कि डेटा स्टोर में डेटा रखा था और फिर उसको रिट्रीव किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लाउड स्टोरेज में डेटा रखेंगे और फिर उसको रिट्रीव करेंगे एप्लीकेशन के लिए अपने। ठीक है, तो करना क्या है, ओवरव्यू और क्लाउड स्टोरेज आपको पता होगा, फिर मैं पढ़ लेता हूँ। वर्ल्ड वाइड स्टोरेज होता है, ठीक है, रिट्रीवल ऑफ एनी अमाउंट ऑफ डेटा, कितना भी अमाउंट का डेटा आप रख सकते हो, किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। और इस वाली लैब में वही क्लाउड स्टोरेज में डेटा रखेंगे, फिर उसको रिट्रीव करेंगे एप्लीकेशन डेटा को। एप्लीकेशन कौन सा है, ऑनलाइन क्विज है, पिछली वाली लैब में आपने देखा था। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ लीजिएगा। सेटअप करना है, चलो स्टार्ट लैब पर क्लिक करते हैं। और क्लाउड सेल एक्टिवेट करना है तो क्लाउड सेल एक्टिवेट करेंगे। यूजर नेम कॉपी करते हैं, ओपन गूगल कंसोल करते हैं, यूजर नेम पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। पासवर्ड कॉपी करते हैं, पासवर्ड पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। इसको एक्सेप्ट कर लेना है और इसको कंफर्म कर देना, और इसको एग्री पे क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देना। और यह क्लाउड सेल एक्टिवेट करना है तो क्लाउड सेल पर क्लिक करते हैं। और यह जो क्लाउड सेल की 2 बेसिक कमांड्स हैं उनको रन कर लेते हैं। ठीक है, जी क्लाउड ऑथराइज, इससे आपको स्टूडेंट यूजर नेम बदल जाता है यूनिक इस पर्टिकुलर लैब का। और जो दूसरा होता है वो जी क्लाउड कॉन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट, इससे आपको जीसीपी की आईडी बदल जाती है इस लैब की। ठीक है, तो हम लोग अब लॉन्च करना है क्लाउड सेल कोड एडिटर। वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे यार ओपन एडिटर पर क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू विंडो पर जाएंगे, यहाँ वापस आना, ओपन टर्मिनल कर लेना, अब वो खुल जाएगा। ठीक है, अभी उसका कोई काम नहीं है, अभी आगे आएगा। अब कॉन्फिग हम लोग को प्रोजेक्ट को सेट करना है, प्रोजेक्ट आईडी को सेट करना है, तो इसको हम कॉपी करेंगे, क्लाउड सेल में रन करेंगे, योर प्रोजेक्ट आईडी को रिमूव करेंगे, यहाँ से अपनी प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, अब करना है प्रिपेयर करना है कुछ एप्लीकेशन। पहले उस रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे, फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाएंगे जिसमें वो एप्लीकेशन है, फिर उसके बाद उसके आगे काम करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कॉपी करते हैं, गिट रिपोजिटरी को क्लोन करने के लिए कॉपी किया, पेस्ट किया। अब जो डायरेक्टरी की मैं बात कर रहा था इसमें सीडी करेंगे, चेंज डायरेक्टरी करेंगे, इसमें पूरा कोड होगा, मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसके बाद इस चीज को ध्यान रखो, जब हम लोग सीडी कर लेंगे तो हम लोग एक ये प्रिपेयर एनवायरनमेंट डॉट sh वाला कमांड रन करेंगे कॉन्फ़िगर करने के लिए एनवायरनमेंट को। बट ये करता क्या है ये सब समझो। ये सबसे पहला काम करेगा, क्रिएट करेगा एक ऐप इंजन एप्लीकेशन। ठीक है, सिर्फ एक ये सिंपल कमांड। और ये ऐसा क्यों कर पाएगा, क्योंकि क्लोन हम लोगों ने किया गिटहब की रिपोजिटरी, उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में गए, उसमें सारी फाइल्स थी जिसका नाम था ये, और उसके बाद हम लोगों ने जब ये कमांड रन किया तो ये पूरे 5 टास्क करेगा। ऐप इंजन एप्लीकेशन बनाएगा, क्लाउड प्रोजेक्ट का एक्सपोर्ट मतलब एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाएगा, अपडेट करेगा पिप को, पिप के जो पैकेजेस हैं उनको अपडेट कर देगा, पिप मतलब पाइथन का। ठीक है, ये मैंने बताया था पिछली लैब में। और क्रिएट एंटिटीज कर देगा क्लाउड डेटा स्टोर में। पिछली लैब में हम लोग क्लाउड डेटा स्टोर पे काम करके हैं, उसमें एंटिटीज बनाकर आए थे, इसीलिए कह रहा हूँ पूरी लैब एक साथ देख के चलो, क्योंकि ये पूरी क्वेस्ट यार एक साथ जुड़ी हुई है, पूरी देखते हुए चलोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, और फिर प्रिंट कर देंगे आउट द प्रोजेक्ट आईडी। पहले सीडी कर लेते हैं, सो अपनी रिपोजिटरी क्लोन हो गई है, सीडी कर लेते हैं। ये सीडी यहाँ आके स्लैश करके ये डायरेक्टरी का नाम लिख के आ गया। इस वाले कमांड को रन करेंगे, ये 5 चीजें करने के लिए। अब इसमें यार 3 से 4 मिनट लगेंगे आई थिंक। सो यार हम लोगों ने बोला कमांड रन कर लिया और हम लोग जो 5 चीजें इंस्टॉल होनी थी, जो भी अपडेट होनी थी, सब कुछ हो गया है। ठीक है, अभी हो गया। हम लोग अब रन करना पड़ेगा एप्लीकेशन को, server.py फाइल को रन करते हैं हम लोग को एप्लीकेशन रन करना होता है। पिछली वीडियो में भी किया था, कमांड को कॉपी किया, पेस्ट किया, अब ये रन होने लगा। पता कैसे चलेगा, वेब प्रीव्यू पर जाएंगे, प्रीव्यू ऑन पोर्ट 8080 करेंगे, आपको आपका एप्लीकेशन दिख जाएगा। तो ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग एग्जामिन द एप्लीकेशन कोड करना है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। सबसे मेन चीज ध्यान रखना कि ये जो फाइल का पार्ट दिया है इन्होंने, इस पर चले जाना। कहां पर जाएंगे, ये जो स्टार्टिंग में इन्होंने क्लाउड सेल एडिटर खुलवाया था, इसमें ये फाइल मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसमें जो पहला कमांड है ये वाला, इसमें आप चले जाना। उसके बाद की ये सारी बेसिक चीजें थ्योरी हैं, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको समझाता हूँ। ट्रेनिंग डेटा एनालिस्ट और फिर कोर्सेज डेवलपिंग एप्स। ठीक है, तो ट्रेनिंग डेटा एनालिस्ट में गए, कोर्सेज में गए, डेवलपिंग एप्स पे गए, और फिर पाइथन क्लाउड स्टोरेज स्टार्ट, क्लाउड स्टोरेज की लैब है ये। ठीक है, तो यहाँ पे यार पाइथन पे गए, क्लाउड स्टोरेज पे गए और स्टार्ट पे गए। इतना बेसिक चले जाना। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं भी आपको बताता हूँ। बाकी ये जो आगे की चीजें ये सब यार थ्योरी या पढ़ सकते हैं, ये सब इनके बारे में बताया गया। हम लोगों को क्लाउड स्टोरेज बकेट बनानी है जिसका नाम ये होगा प्रोजेक्ट आईडी मीडिया। ठीक है, तो पहले कंट्रोल सी दबाएंगे क्योंकि उसमें server.py फाइल रन कर रही होगी। ठीक है, तो इसमें कंट्रोल सी दबा देना, वापस आ जाएगा। आप ये कमांड को कॉपी किया था, पेस्ट कर देना। बकेट बनाने के लिए एमबी मतलब मेक बकेट। ठीक है, JSUTL MB मेक बकेट। आप एक्सपोर्ट करेंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाएंगे बकेट का, तो इस कमांड को कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब जो मैं कह रहा था वो आपको पता चलेगा। उसके बाद जो ये करना है एडिंग ऑब्जेक्ट्स टू क्लाउड स्टोरेज, उसके बाद जो इन्होंने ये फाइल का फॉर्मेट दिया है, क्विज में जीसीपी में storage.py फाइल में जाना है आपको। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे स्टार्ट में ना आए होते पिछले वाले स्टेप में जो मैंने आपको बताया फर्स्ट टास्क में, इसमें ठीक है, अगर यहाँ पे स्टार्ट में आ गए उसके बाद ही अगर आप ये देखेंगे तो क्विज जीसीपी storage.py, तो इसके अंदर ही ये क्विज है और फिर ये जीसीपी और फिर ये storage.py। इसलिए वो मैंने कहा था कि वहां तक पहुंच जाओ, अगर वहां तक नहीं पहुंचोगे तो आपको समझ नहीं आएगा किस क्विज की बात कर रहा है, क्विज है कहाँ। अब ये चारों चीजें करनी है। करनी कैसे है, टू डू गेट द बकेट नेम
लेके एंड टू डू तक, ठीक है। मैंने पिछली लैब में करके दिखाया था कैसे करता हूँ मैं। अभी टू डू गेट द बकेट नेम से लेके एंड टू डू तक करना है, तो यहाँ पर आना है यार, और इस पूरे कमांड को ऐसे कॉपी करके ये बैक स्पेस से हटा देना, ठीक है। और अब यहाँ पर आना और फिर इसको ऐसे कॉपी करना, ठीक है। इस पर जाकर कॉपी मत करना, ठीक है, क्योंकि पाइथन में इंडेंटेशन होता है और जो कमांड मतलब जितनी दूर है लाइन से उतना ही रहना चाहिए, मतलब जिसकी जितनी इंडेंटेशन है, 2 स्पेस का डिफरेंस है या 4 का है, जितना है उतना ही रहना चाहिए। इसलिए पाइथन में इंडेंटेशन बहुत मैटर करती है, इसलिए मैंने कहा वैसे कॉपी करो। अब हम लोग को अपलोड फाइल जो फंक्शन है उसमें चेंजेस करने हैं, उसमें ये 5 चीजें करनी है। तो इसमें देखते हैं अपलोड फाइल है कहीं पे, यहाँ नीचे आओगे, ये देखो ये अपलोड फाइल है, ठीक है। पहले देख लेते हैं कहां से कहां तक है। टैप अपलोड फाइल से लेकर एंड टू डू तक फिर से करना है, ठीक है। तो यहाँ टैप अपलोड फाइल पर जाना है और इसको कॉपी करना, एंड टू डू तक लास्ट वाले ऐसे हटा देना बैक स्पेस से, ठीक है। फिर से यहाँ जाओगे, टैप अपलोड फाइल से कॉपी करना शुरू करना, एंड टू डू तक ऐसे कॉपी करना, तो यहाँ पर पेस्ट कर देना। ये हो गया, फाइल पे जाना, सेव ऑल कर देना, सेव कर लिया। अब एक चीज और करनी है, उसमें हम लोगों को वेब ऐप questions.py फाइल पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ यार ये वेब ऐप है, ठीक है, इसको ऐसे क्लिक करके खोलना और ये questions.py फाइल है, इस पे क्लिक करना। अब इसमें देखते हैं चेंजेस क्या करने हैं, ये 7 कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। अब जो हम लोग के पास चेंज है वो है इंपोर्ट द स्टोरेज मॉड्यूल से लेकर सेव क्वेश्चंस के रिटर्न तक, ठीक है। तो यार इंपोर्ट द स्टोरेज मॉड्यूल से ऐसे कॉपी करना शुरू करते हैं और ये रिटर्न तक पूरा आते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जाते हैं, इंपोर्ट द स्टोरेज मॉड्यूल से कॉपी करना शुरू करते हैं, ये रिटर्न तक ऐसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ आते हैं, पेस्ट कर देते हैं, फाइल पे जाते हैं, सेव ऑल कर देते हैं। अब हम लोग को फिर से रिटर्न करना पड़ेगा लॉन्च सेल में, और रन server.py कमांड को हम लोग यूज करते हैं अपने एप्लीकेशन को रन करने के लिए, ठीक है। तो server.py वाले कमांड को पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, तो अभी एप्लीकेशन रन होने लगा, ठीक है। तो अभी पता कैसे चलेगा, मैंने आपको बताया, यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना और प्रीव्यू ऑन पोर्ट 8080 पर जाना, तो अपना एप्लीकेशन दिख गया, ठीक है। ये कर लिया। अब यार ये वाली इमेज है, इसको डाउनलोड करना है, यहाँ हियर पे क्लिक करना और इस पे राइट क्लिक करना, सेव इमेज एज पे करना, और जो नेम है उसको वही रखे रहने दो, ठीक है। सेव कर दिया। अब यार क्रिएट क्वेश्चन पे जाना है और गूगल क्लाउड का क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ यार क्रिएट क्वेश्चन पर गए, ऑथर यार मैं बीटेक कॉमर्स वाला डाल देता हूँ। कुछ क्वेश्चन पे गए, जीसीपी पे क्लिक किया और विच प्रोडक्ट डज दिस लोगो रिलेट टू, ये टाइटल है यार, इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। पेस्ट कर देते हैं। इमेज में जो हम लोगों ने इमेज डाउनलोड करी है वो होगी, तो यहाँ डेस्कटॉप पे आया और इस इमेज को जो कॉपी किया था, मतलब जो हम लोग डाउनलोड करी थी उसको लगा दिया। अब आंसर देखते हैं, जो 4 आंसर है, पहला है ऐप इंजन, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पहला पेस्ट कर देते हैं। दूसरा है क्लाउड स्टोरेज, ये सही वाला आंसर है, ठीक है, इसको कॉपी कर लो और जो सही वाला आंसर होता है उसको यहाँ पेस्ट करके इस रेडियो बटन को ऑन कर दिया जाता है। तीसरा कंप्यूटर इंजन, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। चौथा कंटेनर इंजन, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सारी चीजें हो गई। अब सेव पर क्लिक कर देते हैं। आई होप इतना ही था। और यार अगर सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ सब ठीक आ जाए, मतलब सब ठीक हो गया, ठीक है, तो अब यार हम लोग को पता चलेगा हम लोग का काम हो गया है। जो हम लोग का सेकंड टास्क है वो यही है कि हम लोग को ऑब्जेक्ट को अपलोड करना है बकेट में, तो उसके लिए नेविगेशन मेनू में जाएंगे और स्टोरेज पर क्लिक करेंगे। तो ये नेविगेशन मेनू है यार, इसमें स्टोरेज पर क्लिक कर दिया, क्लाउड स्टोरेज पर, और हम लोग को बकेट जिसमें जाना है वो है प्रोजेक्ट आईडी होगी, उसके बाद मीडिया लिखा होगा और उसमें अगर ये फाइल जो उन्होंने अभी डाउनलोड करी थी वो अपलोड कर दी है, अगर ये आ गई तो मतलब सब कुछ हो गया। तो मीडिया यार इसमें लिखा है, आप देख सकते हैं, ये प्रोजेक्ट आईडी है, इस पर क्लिक करते हैं और ये फाइल आई थिंक हम लोग को दिख जानी चाहिए। ये फाइल हम लोग को दिख गई, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। तो हो गया यार। तो अब यार इसको चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं दोनों टास्क को। तो पहला वाला तो हो गया यार, दूसरा करा लेते हैं, दूसरा भी हो गया, ठीक है। ये जो आगे चीजें बेसिक थ्योरी है, कांग्रेचुलेशन, लैब की कंप्लीट हो गई, 100 पॉइंट्स हम लोग को मिल चुके हैं। अगर आप ये लैब करने में सक्सेसफुल रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अब चलते हैं।